नमस्कार, छतरपुर हलचल के विशेष कार्यक्रम खास मुलाकात में आपका स्वागत है। मैं हूं कपिल मिश्रा। आज हमारे सेगमेंट में छतरपुर विधायक आलोक चतुर्वेदी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जानते हैं कि कोरोना काल का जो साल है, ये दूसरा साल है। लगातार 2 सालों से प्रदेश की जो जनता है, जिले की जो जनता है, वो भयभीत है और कहीं ना कहीं इस साल की जो कोरोना महामारी है उसने जिले को झकझोर कर रख दिया है। और क्या प्रयास विधायक आलोक चतुर्वेदी के द्वारा अपने क्षेत्र की जनता के लिए किए गए हैं, इन सवालों की भी लेंगे जवाब। सबसे पहले आइए आपको मिलाते हैं विधायक आलोक चतुर्वेदी जी से। आलोक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास मुलाकात कार्यक्रम में। बहुत बहुत धन्यवाद। विधायक जी, हलचल में जी विधायक जी, जिस तरह से देखा जाए 2 साल से लगातार कोरोना महामारी जो है वो हमारे प्रदेश में, हमारे जिले में आपदा बनकर आई हुई है। इसको लेकर आपने लगातार पिछले साल भी प्रयास किए थे, काफ़ी कुछ सहायता राशि जिले को दी थी। इस बार भी आप खुलकर सामने आए हैं। आपने ऑक्सीजन बैंक की सुविधा, यहाँ तक कि मिशन हॉस्पिटल को भी कुछ राशि प्रोवाइड की है, जिला अस्पताल को भी कुछ विधायक निधि से सैंक्शन की हुई है। तो क्या कुछ प्रयास आपने छतरपुर की जनता के लिए किए हैं आपने? देखिए, ये दूसरी लहर जो कोरोना की आई है जी, इसने तांडव मचा दिया है। जी, जब इसमें हम आप देखते हैं कि जो पिछले कोरोना काल में जो देखने को नहीं मिला वो इस बार देखने को मिला जी, और झकझोर दिया जी, इस कोरोना की लहर ने। जी, तो मन में विचार आया कि हम किस तरह से अपने शहर की जनता के लिए काम कर सकते हैं, खड़े हो सकते हैं और उनकी मदद कर सकते हैं। जी, जो ले दे के यहाँ व्यवस्थाएं थी, में सबसे बड़ी कमी थी ऑक्सीजन नहीं मिल रही थी लोगों को। बिल्कुल। और इस बीमारी में सबसे बड़ी आवश्यकता ऑक्सीजन की है। ऑक्सीजन लेवल लगातार गिरता है मरीज का। बिल्कुल। तो जब शासन के द्वारा, प्रशासन के द्वारा यहाँ पर लगातार ऑक्सीजन का स्तर को लोगों के उसकी मदद नहीं हो पा रही थी, तो मेरे मन में एक विचार आया कि ऑक्सीजन लिक्विड तो हम तैयार नहीं कर सकते हैं। ऑक्सीजन लिक्विड तो कहीं से बाहर से उन प्लांटों से आता है जहाँ से लोगों की फिर वो ऑक्सीजन मिल पाती है। मन में विचार आया कि ये ऑक्सीजन की कमी कैसे पूरी होगी। तो वो उसका एक तरीका दिमाग में ये आया कि ऑक्सीजन कॉन्सनट्रेटर बुलाए जाएं और लोगों की मदद की जाए। फिर ये आया कि 2-4 ऑक्सीजन कॉन्सनट्रेटर अगर बुला के लोगों की मदद करेंगे तो कुछ नहीं होना है। मैंने स्वयं 25 लाख रुपए दे के व्यक्तिगत पूंजी से और 30 कॉन्सनट्रेटर मशीनें बुलाकर छतरपुर में एक ऑक्सीजन कॉन्सनट्रेटर बैंक की शुरुआत की और छतरपुर शहरवासियों से अपील की कि ये, मैं इसमें कोई अपना श्रेय नहीं लेना चाहता हूँ, इसमें शहर के जन भागीदारी रहे, सभी लोग जुड़ें और आम आदमी को राहत पहुंचाने का काम करें। मुझे जो विश्वास रहता है अपने छतरपुर शहर के ऊपर, वो विश्वास पर सही निकला। लोगों ने दिल खोलकर करीब करीब 20 से 25 मशीनों का तो आर्थिक रूप से सहयोग किया है और साथ ही साथ कम से कम 10 या 12 मशीनें उपलब्ध कराने का मुझे आश्वासन मिला है। तो ये कहेंगे कि एक बैंक, ऑक्सीजन बैंक जिस दिन से बना करीब 1 हफ्ते पहले, उसके पहले तक जो स्थिति हमारे यहाँ के अस्पताल की थी, शहर की थी, उसमें काफ़ी थमी है और लोगों को राहत मिली है। साथ ही साथ दूसरे, मैंने अपने मिशन हॉस्पिटल के लिए विधायक निधि से 11,70,000 रुपये दिया है। 10 मशीनें, कॉन्सनट्रेटर मशीनें उनको भी दी हैं। 10 मशीनों के लिए CMHO को विधायक निधि दी है, शासकीय अस्पताल के लिए 10 लाख रुपये उनको भी दिया है। और आज ये पैसे की इसमें बात करना उचित नहीं होगा। ये महामारी हमारे आपके बीच में ऐसी फैली हुई है कि हम जिस स्तर से भी, जैसे भी सहयोग कर सकें लोगों को। मैंने बहुत पहले अपनी खजुराहो मोटर्स की जो हमारी बिल्डिंग है, जिसमें 3 हॉल हैं, मैंने प्रशासन को, जिला प्रशासन को ऑफ़र किया था कि मैं इसमें सारी व्यवस्थाएं बनाए देता हूं। मैं इसमें पलंग है, जो भी
ज़रूरतें हैं, ऑक्सीजन कॉन्सनट्रेटर हैं, भोजन की व्यवस्था है, पानी की व्यवस्था है, वहाँ सारी व्यवस्थाएं किए देता हूँ। आप वहाँ पर कोविड सेंटर बनाइए, लेकिन उनको जो पैरामेडिकल स्टाफ है, डॉक्टर्स हैं, इनकी उपलब्धता शासन को नहीं हो पा रही थी, जिसकी वजह से उसकी शुरुआत नहीं हो पाई। मैं आज भी तैयार हूँ कि प्रशासन चाहे तो मैं ये सारी व्यवस्थाएं उपलब्ध कराने के लिए तैयार हूँ। पैरामेडिकल स्टाफ, डॉक्टर्स मुझे मिल जाएं तो वहाँ सारी व्यवस्थाएं की जा सकती हैं और वो कोविड सेंटर के रूप में बस स्टैंड के पास ये शुरू किया जा सकता है। लेकिन जहाँ तक मेरे संज्ञान में है, अस्पताल में फ़िलहाल अच्छी सारी मतलब व्यवस्थाएं शुरू हुई हैं, ऑक्सीजन की भी आना अब शुरू हो गया है। मिशन हॉस्पिटल में भी 60 बेड है, MPN खरे साहब के यहाँ भी 5 बेड चल रहे हैं, प्रेम रूपा नर्सिंग होम में भी 5 बेड हैं, 18 बेड नर्मदा हॉस्पिटल में भी चल रहे हैं। तो जो मारामारी की शुरुआत में हुई थी वो आज थम गई है और हमारे शहरवासियों को काफ़ी हद तक राहत मिलने लगी है। विधायक जी, आपने कहा कि आपने अपना निजी हॉल कोविड सेंटर बनाने के लिए ऑफर किया था शासन प्रशासन, जी हाँ, लेकिन डॉक्टरों की जो नर्सिंग स्टाफ की उपलब्धता नहीं हो पाई थी। तो क्या व्यक्तिगत स्तर पर विधायक जी की तरफ से कोई सोशल मीडिया के माध्यम से प्रचार प्रसार किया गया, जिस तरह से गोपाल भार्गव के द्वारा किया गया था कि उन्होंने गढ़ाकोटा के लिए स्पेशली फेसबुक पे, इंस्टा पे, ट्विटर पे डॉक्टरों की टीम अपॉइंट करने के लिए घोषणा की थी, सैलरी भी उन्होंने शो की थी। क्या कभी आपकी तरफ से ऐसा प्रयास किया गया व्यक्तिगत तौर पर? नहीं, व्यक्तिगत तौर पर नहीं किया गया। मैंने प्रशासन को उस चीज़ का एक ऑफ़र किया था जी और प्रशासन ने उस चीज़ की स्वीकृति नहीं दी। जी प्रशासन अगर स्वीकृति देता तो हम आगे जो ऑफ़र करना है या जो पॉइंट करना है, इस तरह का आपके चैनल के माध्यम से या पेपर के माध्यम से या अन्य किसी माध्यम से निश्चित रूप से उस चीज़ का भी प्रयास करता आगे। लेकिन वो शुरुआत में ही प्रशासन का कहना है कि हमारे पास पर्याप्त संसाधन हैं, अभी हमें आवश्यकता नहीं है, इसलिए उस मामले पे आगे बढ़ने की फिर प्रयास नहीं किया गया। तो विधायक जी, यहाँ पर प्रशासन का क्या सौतेला रवैया कहेंगे आप? नहीं, इस मामले को सौतेला रवैया भी कह सकते हैं और नहीं भी कह सकते हैं। वर्तमान परिस्थिति में शुरुआती दौर में जो परेशानियां थीं, वो परेशानियां बहुत हद तक अब शांत हुई हैं। लेकिन कोरोना की चेन तोड़ने के लिए हमें सबको मिलकर प्रयास करना पड़ेगा और बहुत आवश्यक है। और ये कोरोना शहर में तो अपना तांडव कर चुका है, ये ग्रामीण क्षेत्रों में ना पहुँचे, इसको हमें इससे बचना पड़ेगा। विधायक जी, आपके विधानसभा क्षेत्र में महेवा आता है। जी हाँ, महेवा प्लांट, जो महेवा में भी एक ऑक्सीजन प्लांट है जो काफी दिनों से बंद पड़ा था, जिसको हालांकि अब सुचारू रूप से चालू कर दिया गया है। कि क्या ये पहल आपके विधानसभा क्षेत्र में होने के उपरांत क्या आपने इसकी पहल नहीं कर पाए? क्या लेट लतीफी हुई इसको? नहीं, बिल्कुल। मैंने इसमें जो 2 प्लांट हैं, दोनों ऑक्सीजन जो प्लांट हैं, एक्चुअल में क्या है कि इन प्लांटों में लिक्विड ऑक्सीजन सप्लाई होती है। केंद्र सरकार और मध्य प्रदेश शासन के द्वारा लिक्विड ऑक्सीजन को राशनिंग कर दी गई। वो प्राइवेट किसी भी उसको संस्था को नहीं दे रहे थे। मैंने उस समय भी ये अपनी तरफ से कहा था कि मुझे कोई ऑक्सीजन, लिक्विड ऑक्सीजन ला के दे, उसका भुगतान करने के लिए मैं स्वयं तैयार हूँ। लेकिन जब उस पर राशनिंग हो गई थी, सेंट्रल गवर्नमेंट और मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने उस पर अपनी पाबंदी लगा दी थी, तो वो लिक्विड ऑक्सीजन नहीं मिली। और लिक्विड ऑक्सीजन अगर मुझे मिलती तो मैं पहले उसमें उपलब्ध करा देता। लेकिन प्रयास बराबर किया। मैंने अपनी पार्टी के लोगों से, शासन के मुख्यमंत्री जी को सबको पत्र लिखे कि हमारे यहाँ छतरपुर में ये ऑक्सीजन, लिक्विड ऑक्सीजन की कमी है, उसको पूर्ण किया जाए। प्रभारी मंत्री बृजेंद्र प्रताप सिंह जी से चर्चा इस संबंध में हुई और धीरे धीरे वो सारी व्यवस्थाएं आज उपलब्ध हो गई हैं। विधायक जी, महेवा प्लांट चलो चालू भी हो गया है, लेकिन देखा जाए तो जो हमारे ज़िले के जो रहवासी हैं उनको ही ऑक्सीजन वहाँ भरने को, मतलब भराने जाते तो नहीं वो सुविधा दी जाती है। इवन हमारे ज़िले के लोगों को ज़िले के बाहर या महोबा के कवरई जाना पड़ता है ऑक्सीजन भराने के लिए। तो इसके लिए क्या आपकी तरफ से कोई पत्र व्यवहार शासनिक प्रशासनिक अधिकारी, मंत्रियों को दिए गए हैं कि हमारे जो क्षेत्र की जनता है, अगर वो क्षेत्र के ही ऑक्सीजन प्लांट से ऑक्सीजन नहीं भरा पा रहे हैं तो फिर ऐसे प्लांट का होना क्या, ना होना के बराबर है? ये शुरुआती स्थिति थी जब ऑक्सीजन नहीं थी। अब वहाँ से निरंतर ऑक्सीजन दी जा रही है
अब लोग जाके अपने ऑक्सीजन सिलेंडर लेके जाएं, शासन उसकी कीमत वहाँ पे या प्लांट वाला वो कीमत ले रहा है और आपको ऑक्सीजन के सिलेंडर भर के दे रहा है। मेरे संज्ञान में जहाँ तक है 18 टन लिक्विड ऑक्सीजन महेवा वाले प्लांट में है और 19 टन चंदपुरा वाले प्लांट में लिक्विड ऑक्सीजन है। शुरुआती दौर में जब ये कोरोना की शुरुआत हुई थी उस समय ये परेशानियां थीं, लेकिन एक माह गुजरते गुजरते अब ये समाप्त हो गई हैं और आज शहर में अगर आज की स्थिति में हम देखें तो लिक्विड ऑक्सीजन हमारे यहाँ पर्याप्त मात्रा में है। विधायक जी, आपने छतरपुर के जिला चिकित्सालय का निरीक्षण भी किया था, किस तरह की व्यवस्थाएं आपने वहाँ देखी? जब मैंने निरीक्षण किया था तो मेरे 2-3 मुद्दों पर मैं सहमत नहीं था। लोगों के साथ में मारपीट हो रही थी। ये हो रहा था कि हम अगर अस्पताल जाते हैं, जूस देने जाते हैं, खाना देने जाते हैं या कुछ वहाँ अपने मरीज के पास जाते हैं तो हमको मारा पीटा जाता है। इस चीज़ को सबको लेके मेरे मन में ये भ्रम था कि क्या खाना लेके मरीज को जा रहे हैं, जबकि कोविड के मरीज के पास जाना ही गलत है। तो सबसे पहले जब भ्रमण मैंने अस्पताल का किया था तो मैंने भोजन व्यवस्था देखी थी। भोजन व्यवस्था में मैंने जो कमी पाई थी मैंने तत्काल सुधार के निर्देश दिए थे और वो सुधार हुआ। उसके बाद कोविड वार्ड में मैं स्वयं निरीक्षण करना चाहता था, लेकिन वो पीपीई किट मुझे दुर्भाग्य से नहीं मिल पाई मेरे साइज़ की। तो मैं कोविड वार्ड लेकिन अपने प्रतिनिधियों को विनोद मिश्रा और हरि अग्रवाल जी को भेजा था। ये लोग अंदर एक एक मरीज से एक एक उनके परिजनों से जो आसपास उपलब्ध थे सबसे बात की इन्होंने और अंदर की पूरी जानकारी लेके जब वहाँ से आए तो कोविड वार्ड के अंदर जो समस्या थी वो छोटी मोटी समस्या थी कि एक तो गंदगी वहाँ अंदर वार्ड के अंदर थी, दूसरी पंखे सही तरीके से काम नहीं कर रहे थे, तीसरा जो वहाँ पर ऑक्सीजन का बताया था कि हमें ऑक्सीजन नहीं मिल रही है पहले, वो ऑक्सीजन वहाँ सुचारू रूप से मरीजों को मिल रही थी। तो ऐसी कोई अव्यवस्था वहाँ देखने को कोविड वार्ड में नहीं मिली। चौथी मंजिल का जब मैंने भ्रमण किया, जिसको सस्पेक्टेड मरीजों को जिस उस चौथी मंजिल में रखा गया था, वहाँ अव्यवस्था क्या किसी तरह की कोई व्यवस्था ही नहीं थी और वहाँ आम आदमी परेशान था और एक एक मरीज के साथ 4-4 परिजन साथ में थे। तो वहाँ व्यवस्थाएं बिल्कुल अस्त व्यस्त थी, मरीज परेशान था, ना गैस मिल रही थी, ऑक्सीजन मिल रही थी, ना दवाइयाँ मिल रही थी, ना डॉक्टर मरीजों को देख पा रहा था और वो अव्यवस्था वहाँ की थी जिसे सुधारने में समय लगा और धीरे धीरे वहाँ की व्यवस्था आज पटरी पर आई है। अभी भी वहाँ थोड़ी बहुत कुछ समस्याएं हैं जो बहुत जल्द ठीक होने की उम्मीद है। प्रशासनिक अधिकारियों की जो दायित्व उनको लेकर खुश हैं आलोक चतुर्वेदी जी जो कार्य कर रहे हैं कोरोना काल में? देखिए, जो कोरोना का काम करेगा, कोरोना के लिए मदद करेगा, मैं उससे खुश हूँ। जो कोरोना के इस विपदा में बाधक बनेगा, मैं उससे खुश नहीं हूँ। अभी कुछ पुलिसकर्मियों के द्वारा कुछ लोगों की पिटाई का मामला भी सामने आया कि बीती रात्रि का भी एक मामला सामने आया है, आपने भी देखा होगा सोशल मीडिया पे। क्या ये करना उचित है? बिल्कुल नहीं। मैं पूर्व में भी, पिछले वर्ष भी, अभी पूर्व में भी मैं इस तरह की घटना पर लेकर विरोध प्रकट कर चुका हूँ और आज भी हमारी खंड स्तरीय बैठक हुई थी, मैंने उसमें भी इस मुद्दे को उठाया है और साफ शब्दों में मेरा कहना है कि मारपीट ही सज़ा नहीं है। कोई व्यक्ति इन परेशानियों के दौर में आज बाहर निकल रहा है तो कोई ना कोई मजबूरी होगी। हो सकता है कुछ उसमें 1-2% 2% लोग ऐसे होते हैं जो बदमाशी के कारण बाहर निकल रहे हैं, लेकिन अगर कोई व्यक्ति बाहर निकल रहा है तो शासन की तरफ से भी रोका टोकी का अभियान चलाया जा रहा है, मारपीट का अभियान नहीं है। और मैं ऐसे जो भी अधिकारी कर्मचारी इस मारपीट को बढ़ावा दे रहे हैं, मैं उनके सख्त खिलाफ हूं और इसको तत्काल बंद करें। ये उचित नहीं है, आम आदमी को मारपीट नहीं करनी चाहिए। आप उनको सज़ा दीजिए, उनको डिटेन करिए, उनकी वाहन को जब्त करिए, उनको रोकिए, तमाम तरीके से आप उस चीज़ पे आप सज़ा दे सकते हैं। मारपीट हर चीज़ का इलाज नहीं है। मैं अनुरोध भी करूंगा पुलिस प्रशासन से, आपके चैनल के माध्यम से, कि शहरवासियों के साथ ये हाथापाई और डंडे से मारपीट बंद करें। आप किसी भी अन्य व्यवस्था से रोक टोक करें
उसके लिए सहमति है, लेकिन मारपीट के लिए मैं आपसे सहमत नहीं हूँ। अंत में एक सवाल पूछना चाहूँगा, जिस तरह से चुनाव के दरमियान आलोक चतुर्वेदी अपने क्षेत्र के भ्रमण पर निकले थे, वोट मांगने निकले थे, क्या कोरोना काल में भी जनता के दरवाजे तक जाएंगे? देखिए, कोरोना काल में जब शासन प्रशासन की एक गाइडलाइन है, मैं तो निकलने को तैयार हूँ, लेकिन अगर निकलते हैं तो उस गाइडलाइन का उल्लंघन होगा, भीड़भाड़ होगी। उस भीड़भाड़ को बचाने के लिए और उस कोविड गाइडलाइन का उल्लंघन ना हो, मैं इसलिए उस चीज़ के दायरे में रह रहा हूँ। अगर ऐसा मुझे लगेगा कि मेरा निकलना आवश्यक है, उसके बिना व्यवस्था नहीं हो सकती है, तो निश्चित रूप से निकलूँगा। और जहाँ मैं उचित समझता हूँ, आपने अभी चर्चा की कि अस्पताल आप गए थे, अस्पताल जाने की आवश्यकता थी, मैं अस्पताल पहुँचा। मीटिंगें होती हैं, मैं अभी आपके चैनल में इस इंटरव्यू के पहले मीटिंग से ही वापस आ रहा हूँ, मैं मीटिंगों में जा रहा हूँ। और अगर किसी को परेशानी होगी, मेरी आवश्यकता होगी, तो मैं अपने क्षेत्रवासियों के साथ खड़ा हूँ। आधी रात को खड़ा हूँ, पूरे दिन टेलीफोन सुनता हूँ, रात को टेलीफोन सुनता हूँ। जो मदद कर सकता हूँ उसके लिए मैं पीछे नहीं रहूँगा, हरदम अपने क्षेत्रवासियों के साथ। ये मेरा क्षेत्र नहीं है, छतरपुर मेरा परिवार है। मैं अपने परिवार के साथ दिन और रात तैयार हूँ इस विपदा से बाहर निकलने के लिए। और मुझे पूरा विश्वास है कि शहरवासी भी इस विपदा से निकलने में पूरा साथ देंगे, कोरोना की कोविड गाइडलाइन का पालन करेंगे और जो इस चैन को तोड़ने में पूरा सहयोग करेंगे। हम इस चैन को जितने जल्दी तोड़ लेंगे, हमें उतने जल्दी राहत मिलेगी। साथ ही साथ वैक्सीनेशन का कार्यक्रम जो चल रहा है, भ्रामक प्रचारों में हम ना पड़ें, हमें वैक्सीनेशन कराना चाहिए। हमें जो दवाइयाँ मिल रही हैं, घर पे रह के क्वारंटाइन होके, आइसोलेट होके, हम जितने ज़्यादा अपने आप को सुरक्षित कर सकें, हमें इस कोविड को साथ लड़ना है और हम लड़कर ही जीत सकते हैं। कोरोना की जंग को हम जीतेंगे। पिछले साल हमने इसको कोरोना की जंग को जीता था, इस वर्ष भी हम कोरोना की जंग को जीतेंगे। चलिए विधायक जी, आपने अपना कीमती समय हमारे छतरपुर हलचल की खास मुलाकात शो के लिए दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ छतरपुर विधायक आलोक चतुर्वेदी, जिन्होंने विभागीय से अपनी राय रखी। साथ ही कोरोना काल में जनता जनार्दन, साथ ही अधिकारियों को भी कोरोना से बचाव को लेकर और किस तरह से व्यवहार करें एक दूसरे से कोरोना काल में, उसकी हिदायत भी देते हुए यहाँ पर दिखे। बहरहाल जनता के लिए, चाहे व्यक्तिगत पूंजी से हो या विधायक निधि से, दिल खोलकर कोरोना काल में लोगों को सहयोग कर रहे हैं। और छतरपुर की जनता भी अपने प्रतिनिधि से यही उम्मीद लगाकर बैठी हुई भी है। बहरहाल आगे किस तरह की मदद वो जनता तक मुहैया कराएंगे, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल के लिए मैं कपिल मिश्रा को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।